बंगाल में वक्फ कानून को लेकर के बहुत विरोध हो रहा है। हाँ, आधा वक्फ कानून को लेकर के विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है तो देखिएगा बहुत सारे लोग देखिएगा चुप्पी साध लेते हैं इन सब मुद्दों पे, और कुछ लोग मुखर रहते हैं। जैसे यदि मुसलमानों का मुद्दा है तो देखिएगा भाजपा और भाजपा से संबंधित जो संगठन है वो मुखर दिखेंगे, लेकिन जो सो कॉल्ड इस देश में अपने को सेकुलर कहते हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अपने अपने जगह पर पूर्ण रूप से सही नहीं। कायदे से इस देश का कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो भी पब्लिक लाइफ में है, जैसे राजनीति में है, आप जनता के लिए कार्य करते हैं, तो अगर वो मुद्दे आम जनमानस से जुड़ा हुआ है तो उठाना चाहिए, और गलत है तो किसी धर्म से जुड़ा हो या किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ हो उसको जरूर बोलना चाहिए। समझ गए? तो देखिएगा जब से वक्फ कानून पास हुआ है ना, तब से उसका कुछ कुछ इलाकों में देखिएगा काफी विरोध हो रहा है। हो तो रहा है पूरे देश में कम और अधिक, लेकिन देखो विरोध का इंटेंसिटी उतना भी नहीं है। मुसलमानों में भी एक बड़ा तबका ही ज्यादा विरोध में शामिल, पर देखिए ये विरोध और वक्फ कानून से ज्यादा राजनीति ज्यादा हो गई, और जब राजनीति हो जाता है ना तो आम आदमी उसमें पिस जाता है। मामला क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के कुछ जिला हैं जहां पर देखिएगा इसका काफी विरोध हुआ, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, इस तरह के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसका ज्यादा विरोध हो रहा है। उसका मूल कारण देखिएगा क्या है, मुसलमानों की आबादी वहां पे देखिएगा 50% से एबव ऑन एन एवरेज, 65%, जैसे मुर्शिदाबाद में 65 से 70 के अप्रॉक्स हो जाता है, और सबसे ज्यादा वहीं का समस्या। लेकिन दिक्कत देखिए कहां से होता है, दिक्कत होता है कि वहां पे देखिएगा हिंसा इतने बड़े पैमाना पर हुआ और कुछ नेता इतना नॉन सीरियस टाइप के स्टेटमेंट जारी करते हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है ममता बनर्जी के पार्टी का, उसका नाम है डेरेक ओब्रायन। तो पता है संडे को जब हिंसा हो रहा था ना तो लिख रहा है क्या ना कि देखिए संडे का लंच है, कि मछली है, ये चावल है, और पता नहीं क्या क्या है, जो भी रहे साग। तो कितना नॉन सीरियस है। आप उस राज्य से राजनीति कर रहे हैं, आपकी सरकार है, लोग मर रहे हैं, लोग के दुकान जल रहे हैं, अब तुम ये इस तरह की चीज पोस्ट करते हो। देखो ऐसा नहीं कि पार्टी विशेष पे मत जाना, कितना नॉन सीरियस है। उसके बाद अगला देखिए, एक देखिएगा ये है यूसुफ पठान, जो क्रिकेटर था ना, वो बहरामपुर से सांसद है, मुर्शिदाबाद का ही इलाका है। बताइए आपके इलाका में दंगा हो रहा है और आप सांसद है वहां के, और आप चाय पीते हुए ऐसे करके पोस्ट करते हैं। अरे कम से कम कुछ कर नहीं सकते हैं तो न्यूट्रल तो रह सकते हैं ना। इस तरह के मस्ती मटर गस्ती वाला तो चीज मत पोस्ट करिए। उसी इलाका के सांसद है, इसलिए देखिएगा सेलिब्रिटी को पता है कभी नहीं बनाना चाहिए सांसद, उनमें जनता के प्रति समझ ही नहीं होता, और ना उस तरह से आम जनमानस से जुड़ पाते हैं। कितना नॉन सीरियस चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे जाइए, ये देखिए न्यूज से, जहां पे न्यूज में चल रहा था ना वहीं से सारा हम फोटो लिए। देखिए मुर्शिदाबाद का है, लिखा क्या है ऊपर में देखिएगा, घर में घुसकर मारा सेफ नहीं है, पर मुर्शिदाबाद के लोगों का छल का डर। ये सब देखिएगा, गाड़ी जला दिए गए रोड पे, घर में घुस गए, इनके दुकान जला दिए गए। मुद्दा ये नहीं है कि किस समुदाय से लोग हैं, सामान्यतः देखिएगा जो मुस्लिम थे वही कर रहे थे, और वहां पे माइनॉरिटी हो जाता है हिंदू, उनके घर वगैरह जला दिए। इनका कहना था कि बगल में देखिएगा मुसलमानों का दुकान था, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग की दुकान जला दिए, घर में घुस। ये तो गलत है। आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, पूरा आपको हक है, इस देश के नागरिक हैं, आपको कोई चीज लगता है, किसी चीज पर आपत्ति है, करिए, लेकिन ये तरीका तो गलत है ना कि दूसरे को मत क्षति पहुंचाइए। ठीक, उसके बाद देखिए वही मुर्शिदाबाद का ही वहीं का है,
दुकानें जली, सब कुछ बिखरा, मुर्शिदाबाद के लोगों का छल का दर्द। फिर देखिएगा, अगला देखिएगा, ये साहब शायद मिनिस्टर हैं, इनका स्टेटमेंट है कि देखिएगा 3 लोग मरे हैं, एक तो पिता पुत्र है, एक और व्यक्ति। इनका स्टेटमेंट है कि बीएसएफ के गोली से मरा। अभी बात करेंगे कि बीएसएफ बीच में आया कहां, थोड़ा सा बात कर लेंगे, पहले ये देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा, ये साहब कांग्रेस के नेता हैं, इन्हीं को हरा करके यूसुफ पठान सांसद बना। ये बेचारे बीच बीच में फंस गए, ममता बनर्जी के बारे में भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और दूसरा भाजपा के बारे में। भाजपा इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा मुखर है, थोड़ा हिंदू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स रहता है, बहुत ज्यादा मुखर है। ये इनका स्टेटमेंट मिड वाला है। उसके बाद देखिएगा, मुद्दा यहां से आता है। मुद्दा क्या है? वक्फ कानून को लेकर के देखिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, वक्फ कानून को लेकर के विरोध हो रहा है बंगाल में। ठीक लिखा क्या है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट बंगाल मुर्शिदाबाद एज वक्फ क्लासेस फील फ्री। सोचिए कि इतनी ज्यादा हिंसा हो गई कि पुलिस के कंट्रोल से चीजें बाहर निकल। बाद में वहां पे देखिएगा, भाजपा के एक नेता है, विपक्षी पार्टी के वहां पे विधानसभा में नेता है शुभेंदु अधिकारी, उसने कोलकाता हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया, मतलब पीआईएल दायर किया। कोर्ट को पता परिस्थिति देख करके ऑर्डर देना पड़ा कि बीएसएफ को डिप्लॉयमेंट करिए। स्थिति बहुत गंभीर है, समझ गए? जब पुलिस मामले को संभाल ही लेती तो बीएसएफ को लाने का जरूरत क्या था? बीएसएफ पुलिस के अलावा जो भी बल आते हैं ना, वो तब आते हैं जब पुलिस से चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए। इतना बड़ा कौन सा घटना था जिसको नहीं संभाला जा सकता? ये कंप्लीट अगर कहिएगा तो राज्य सरकार का फेलियर। 9 पीएससी कंपनी लगाया गया, तब जाकर के चीजें देखिएगा कल परसों से अंडर कंट्रोल है। और सबसे खराब बात है कि देखिए, आप अपने राजनीति के चक्कर में पब्लिक को इतना परेशान कर देते हैं और मुद्दा इतना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है कि कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है सुरक्षा के लिए। सामने देखो लिखा हुआ, ये हिंदुस्तान टाइम्स का ये है। ठीक, पहला चीज तो ये है। दूसरा देखिएगा, एक मामला क्या है, अब देखिएगा इस पर राजनीति होना शुरू हो गया। राजनीति होना शुरू हो गया, इसमें मामला क्या निकल के आता है ये भी देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है। बीजेपी एमपी अर्ज सेंटर टू डिक्लेयर 4 बंगाल डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आपदा। आपदा 1958 में हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं, नेहरू जी बना के गए। यहां पे देखिएगा एक तरह से कई अलगाववाद का समस्या होता है, इस तरह के जो लॉन्ग टर्म समस्या होते हैं ना, वहां पे देखिएगा सामान्यतः ये कानून लागू किया जाता है। जैसे कश्मीर में लगा हुआ था, आसाम में कुछ दिन रहा, नागालैंड में है रहा, मिजोरम में रहा, मणिपुर में रहा। आपका अगर लगेगा तो देखिएगा आर्मी के लोगों को स्पेशल पावर मिल जाएगा और वहां पे आर्मी के लोगों को यानी सेंट्रल फोर्सेस को तैनात कर दिया जाए और सुरक्षा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनके हाथ में जाए। कहा किसके बारे में गया? 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 4 डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है ना जहां से देखिएगा मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, डिस्टर्ब एरिया। एक समस्या तो है बड़े पैमाना पे इन जिलों में, अगर आप देखेंगे ना तो बांग्लादेश से आकर के लोग बस गए और जिससे पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया। बांग्लादेश से बड़े पैमाने पे लोग आकर के बस गए और डेमोग्राफी चेंज हो गया। इसीलिए देखिएगा वर्तमान सरकार ने आने के बाद ये चीज को डिक्लेयर क्या किया कि आप यदि गलत तरीके से आधार कार्ड बना भी लिए ना तो वो नागरिकता का पहचान नहीं है। आपके आधार कार्ड पे लिखे रहते हैं कि नागरिकता का पहचान ये नहीं है, गौर करके देखिएगा कभी। और जितने भी आधार कार्ड बनते हैं ना, ज्यादातर देखिएगा इन्हीं जिलों से बनते हैं।
गृह मंत्री कल ही कोट कर रहे थे कि एक दो जिले से ही क्यों आधार कार्ड बने। आ रहा है बात समझ में? तो ये मामला है। फिर उसके बाद देखिएगा एक आपको आ जाता है, अगला है ममता बनर्जी को। देखिए वहां के जो सीएम है वर्तमान में, कह रहे हैं कि व्हाट इज राइट अबाउट वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी रिफ्यूजेस टू इम्प्लीमेंट वक्फ इन स्टेट एमिड वायलेंट प्रोटेस्ट। इनका कहना है कि हम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि संसद के बनाई हुई कानून को कोई राज्य डिनाई करता। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए देखिए गृह मंत्री का कुछ दिन पहले गृह मतलब संसद में यह स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि कुछ लगता है शायद उधर से कोई बोले, कोई एमपी कुछ बोला, उन्होंने बड़ा एग्रेसिव होकर के बोला ये किसी की हैसियत नहीं कि संसद के बनाई कानून को डिनाई कर। सही बात है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और ऐसा अगर कोई करने का भी कोशिश हिमाकत किया ना तो तुरंत 356 लगाए जाए राष्ट्रपति सरकार, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए और सारे चीज फिर सेंटर के कंट्रोल में आ जाए। अरे बात समझ में? तो ये देखिए बरगलाने वाला भाषा है और कुछ नहीं है इनका। अब देखो एक देखिएगा फोटो एक पीयूष गोयल का है। ये फोटो हम इसलिए यहां पर लेकर के आए हैं, कुछ दिन पहले देखिएगा हमारे यहाँ स्टार्टअप का कोई मीटिंग चल रहा था बड़ा सा, जिसमें पीयूष गोयल संबोधित कर रहे थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, संबोधित कर रहे थे। इन्होंने 2-3 बातों पर हिट किया था। एक हिट किया पहला ये कि देखिए हम लोग सिर्फ इस तरह के एप्लीकेशन तैयार कर ले जहां पे फूड वगैरह बेचते हैं और इस तरह के छोटे छोटे चीज बना करके खुश होने की जरूरत नहीं है। वो स्टार्टअप नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, इनका कहना था, इनका कहने का मतलब यह था ना कि थोड़ा सा इनोवेशन में हम लोग जाएं। साथ ही साथ कई बार देखिएगा इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका में सरकार बदली है डोनाल्ड ट्रंप की और जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है वहां पे हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? चीन के साथ देखिए खुली रूप से बगावत है, चीन के साथ खुली रूप से बगावत। ऐसे में हो सकता है कि पूरी संभावना है कि चीन में जो कंपनियां हैं ना वो धीरे धीरे, पता है, यूरोपियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वहां पे इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, मतलब यूनिट लगाए हुए हैं, वो बाहर शिफ्ट करेंगे। उसका सबसे बेस्ट चॉइस हम बने। अगर शिफ्ट करेगा सबसे बेस्ट चॉइस हम बने। तो अगर देश में इस तरह के माहौल बना करके रखिएगा, इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम क्लैश और इस तरह के विवाद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ इतना नीचे रहेगा, तो मुश्किल हो जाएगा किसी कंपनी को आने। बड़ी बड़ी कंपनी आने से पहले सबसे पहले रूल ऑफ लॉ देखती है। जैसे कुछ दिन पहले देखिएगा हरियाणा में देखिए कुछ विदेशी जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरियाणा को रूल ऑफ लॉ को इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब कानून का राज, शांति होगा, पीस होगा, तभी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगे अपना इंडस्ट्री लगाने। ऐसे नहीं आने वाले, ऐसे नहीं आने वाले। ठीक, ये मामला है। और देखिएगा एक और शायद होगा मुख्यमंत्री जी का ये फोटो। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, सिर्फ राजनीति के लिए इन्होंने इन सब चीजों को इतना रियायत किया। कैसे? अगले साल वहां पे 2026 में इलेक्शन है और 30% देखिएगा मुसलमानों का वोट है और ये वोट लॉट में इनको पड़ता है। तो कुछ घटना होने पर देखिएगा रियायत बरत देते। तो रियायत बरतने में देखिए समस्या राज्य के लिए हो जाता है। अभी देखिएगा कुछ दिन पहले बंगाल में इन्वेस्टर मीट हुआ था और अच्छा खासा 4.5 लाख करोड़ रुपया का देखिएगा लगभग एक तरह से ये प्रस्ताव लोग दे करके गए कि इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे कौन इन्वेस्ट करेगा आपके राज्य में? अगर इतना क्लैशेस होंगे तो कौन कंपनी आएगा? नहीं आएगा, बाद में पीछे खींच लेगा अपना हाथ।
उससे क्या करिएगा, राज्य को ही पीछे करिए। ठीक है, राज्य को ही पीछे करिएगा। तो ये मामला है, ये पूरा देखिएगा अंतिमतः पता है राजनीति पे चला गया चीजें। ये बर्दाश्त इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं, जो उसका मूल कारण है कि अगला साल इलेक्शन है और इलेक्शन में 30% वोट बैंक है जो लॉट में इनको पड़ता है, बाकी वोट कुछ पड़ ही जाता है, मिला जुला के सरकार बन जाता है। लेकिन देखिए अगर ऐसे करिएगा, किसी एक कम्युनिटी को पूरी तरह से इस तरह से छूट दीजिएगा, तो देखिएगा जो मेजोरिटी कम्युनिटी भी है ना, वो धीरे 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 यूनाइट होगा, गोलबंद होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नो डाउट अगले बार इलेक्शन में भाजपा आसानी से सरकार बना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं करें, वक्त कानून को लेकर नहीं करें। अगर आपको आपत्ति है आप बेशक विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से रैली निकालिए, मार्च निकालिए, जुलूस निकालिए, पर क्षति किसी को मत पहुंचाइए व्यक्तिगत रूप से। यह आपका अधिकार है, आप इस देश के नागरिक, आपको पूरा राइट है कि आपको लगता है कि सरकार से हम सहमत नहीं है, अपना बात रख सकते। बात रखने के कई तरीके हैं, आप उस तरीका को अपनाइए। अभी देखिए मुर्शिदाबाद से 500,000 लोग देखिएगा पलायन करके, हिंदू सोसाइटी के लोग राताराती भाग रहे हैं और जाकर के मालदा डिस्ट्रिक्ट चले गए। अब जाकर के बीएसएफ का तैनाती हुआ है, तो आहिस्ते आहिस्ते सबको वापस लाया जाए। अब तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए डर समा जाएगा, डर तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए आ जाएगा ना। और साथ में ये भी उनको पता है कि हम तो यहाँ पे 30-35% हमारी आबादी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां पर अगर हम मेजोरिटी में हैं और दूसरे समुदाय के लोग एक घर भी है ना, तो भी वो सुरक्षित रहे। इस तरह का सोसाइटी होना चाहिए। तभी आप जाकर के इन फ्यूचर भविष्य में जो विश्व शक्ति वगैरह का बात करते रहते हैं, विश्व गुरु का बात करते रहते हैं, या कल होकर के इंग्लैंड और अमेरिका की तरह पूरे दुनिया में स्थापित होना है, अगर अपने अनुसार वर्ल्ड ऑर्डर को अपने अनुसार बनाना है, तो ये सब काम करना होगा। सबसे पहले इंटरनल पीस को ठीक करना हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करना हो, तब जाके बात बने। नहीं तो अदरवाइज ये सब जो बातें हैं ना, ये पूरी कल्पना रह जाए।